बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की है। सिविल एविएशन जराए का ये कहना है पाकिस्तानी फजाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई थी। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुसाफिर को फिट करार दे दिया। मुसाफिर ने तैयारे में सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की थी। भारतीय तैयारा जद्दा जाने के बजाय दिल्ली वापस रवाना हो गया है। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई और सिविल एविएशन जराए का यह बताना है पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाजत तलब की। अफजल नदीम डोगर के पास मजीद तफसील है, उनसे जानेंगे। अफजल नदीम डोगर, क्या तफसील है आपके पास इसकी? जी, ये इंडिगो एयर की परवाज थी 6063 जिसने दिल्ली से जद्दा जाते हुए कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की थी। जो एयरपोर्ट हुकाम ने बताया है कि जब तैयारे ने लैंड किया तो उस वक्त जो क्रू था उसने ऑलरेडी उस मुसाफिर को जो है वो ऑक्सीजन लगाई हुई थी, जिसके बाद जो मेडिकल टीम है पाकिस्तान सिविल एविएशन टीम की, इन्होंने ये जहाज के अंदर गए हैं और उन्होंने मुसाफिर का मुआयना किया तो उसको सांस लेने में काफी दुश्वारी उस वक्त पेश आ रही थी, जिसके बाद उसको तिब्बी इमदाद दी गई और उसके साथ ही उसको कुछ मेडिसिन दी गई। जिसके बाद जब उनकी जो तबीयत संभल गई, जब उसके बाद जो है वो उनको जो है वो उन्होंने फिट करार दिया मुसाफिर को। तैयारा जो है वो कराची से दिल्ली वापस चला गया। अच्छा, अफजल नदीम डोगर बताइएगा कि ये तैयारा दिल्ली वापस रवाना क्यों हुआ है, जद्दा क्यों नहीं गया? कोई शायद मैं समझता हूँ कि भारत के ये प्रोटोकॉल्स हैं, जब भी कोई फ्लाइट कराची में या पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी लैंडिंग करती है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि उसकी डेस्टिनेशन कोई भी हो, जैसे अहमदाबाद की परवाज थी, अहमदाबाद जा रही थी, उसे अहमदाबाद की बजाय जो है वो यहाँ से कराची से टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद जाना चाहिए था, लेकिन वो फ्लाइट जो है वो दिल्ली गई थी। तो इनके कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं आई थिंक के, जिसकी वजह से जो है वो दिल्ली गई है परवाज और दिल्ली से वापस जो है वो ये जद्दा के लिए रवाना होगी। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। अभी आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 207 रन का हदफ हासिल कर लिया। मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। वीजा हेंड्रिक्स ने सिर्फ 63 गेंदों पर 117 रन की इनिंग्स खेली है। रूसी वेंडरसन ने 38 गेंदों पर 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 206 रन बनाए और साइम अयूब 98 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में भी 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली है। चोरियन में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। साइम अयूब ने जारहाना अंदाज अपनाया। 57 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 11 चौके भी लगाए। बाबर आजम ने 31 और इरफान खान ने 30 रन बनाए। 20 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 206 रन रहा। रियान और बार्टमैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 207 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटें तो 28 रन पर गिर गईं। लेकिन इसके बाद वेंडर डॉसन और रीजा हेंड्रिक्स ने भरपूर बैटिंग की। दोनों ने 157 रन की शराकत बनाई। हेंड्रिक्स ने सेंचुरी बनाई। वो 63 गेंदों पर 117 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद कप्तान क्लासन आए और डॉसन के साथ टीम को 7 विकेट से फतह दिला दी। डॉसन ने 38 गेंदों पर 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जादाद खान ने 2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट अब्बास आफरीदी के हिस्से में आई। 7 विकेट की फतह के साथ जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचेस की सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली है। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ कर लिया, फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान से कोलंबो में मैच खेलेगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं। अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत खेली जाएगी, जिसमें भारत के मैचेस दुबई में होंगे, जबकि पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगा।
और 2026 में भारत की मेज़बानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच कोलंबो में खेलेगी। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो गया है। 3 साल के फ्यूजन फार्मूले को ICC की जानिब से मंजूरी मिलने का इम्कान है। इसके अलावा पाकिस्तान को एक और ICC विमेन इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। ज़राए का कहना है कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान से मुंतकली पर पाकिस्तान को अजाले की पेशकश की थी, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इजलास में इजाफी मुआवजे की बात नहीं की। जबकि फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान 5 मैच के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका से बातचीत कर रहा है। 24 घंटों में तमाम स्टेक होल्डर्स की मंजूरी के बाद बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि तमाम वक़ुए का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ुआ बानी PTI के इमा और हुक्म पर हुआ। इस मनसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत भी नामजद है। मुकदमे में कहा गया कि बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल करते। PTI की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वाक़या हुआ। एहतजाज में ड्यूटी पर मामूर एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारी थी। अभी आपको खबर दें, PTI की 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बैरिस्टर गौहर की वसासत से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसी तरह IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सरदार लतीफ़ खोसा ने बैरिस्टर गौहर के जरिए दायर कंप्लेंट में 38 जख्मी PTI कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक की है। इसके अलावा PTI के 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी साथ लगाई गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीक़ैन को तलब किया जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 अरकान सूबाई असम्बली को भी बतौर गवाह शामिल किया गया है। इस्तदा की गई है कि फरीक़ैन के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करके बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और अपडेट ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास तयशुदा तजावीज़ बानी के सामने रखने पर इत्तफाक किया गया। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदेही की है। ज़िलाई सतह पर एहतजाज का मशवरा दिया, कहा PTI क़यादत के फैसलों में इबहाम से नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ को हासिल अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में उमर अयूब ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुल्क भर में अमल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल पर बानी PTI ने लाहे अमल दे दिया है, इस पर मिनो अन अमल किया जाएगा। हमारा जो सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल है बैनुल-अक़वामी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर, उसका लाएअमल भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद भी दिया है। वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी उनके ऑर्डर्स हैं वो मानोअन उसी तरह फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या हुकूमत अपने हमारे जो डिमांड्स हैं उसको या पूरा नहीं करती। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा CC है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे, इसलिए हम अभी मीडिया में वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जब वो हमारी वो हो जाएगी तो 1-2 दिन में वो डिसीजन भी हम जो है ना फिर मीडिया के सामने रखेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI तो पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। ऐसी सूरत में अगर इस PTI से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। इतनी ज्यादा एकदम कीननेस जो है मुज़ाकरात के लिए 4-5 दिन के अंदर जो है वो डेवलप हुई है कि लोग शशदर रह गए हैं। ये कोई समझ में नहीं आता। और दूसरा जो गुफ्तगू जो है PTI के बानी की जो सामने आई है उसमें तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तकरीबन सारी जो इस वक्त जेल से बाहर उनकी क़यादत है उसके ऊपर कर दिया है।
बल्कि उन्होंने गिले शिकवे भी किए हैं, उन्होंने अदम इत्मीनाद का इजहार भी किया है, बात चीज़ों को उन्होंने कंडेम भी किया है। तो आप बताएं, मुज़ाकरात अगर स्टार्ट होते भी हैं तो फिर उनको अगर बैकिंग नहीं होगी पीटीआई बानी की, तो फिर उन मुज़ाकरात को कहाँ लेके जाना है। मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है जी, तो डेफिनेटली जो है ये इस फैसले के पीछे जो है तमाम तर जो फरीक हैं वो जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक डेफिनेटली कोई ऐसी मैनी खेज बात नहीं हो सकती। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमन वली खान का कहना है कि मौजूदा वक्त में फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, इख्तलाफ के बावजूद निज़ाम को चलने देना चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए उनका कहना था, इस हाइब्रिड निज़ाम पर मुल्क का पैसा लगा है, दोबारा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम जिरगा में नशर किया जाएगा। इस बहरान का हल आपकी नज़र में क्या है? आइन और कानून पे मुकम्मल अमल दरामद और फिर फ्रेश इलेक्शन अपने वक्त पे। इस वक्त मैं नहीं समझता, इस वक्त नहीं, अब जो निज़ाम है बस उसको चलने दो। अच्छा, बन गया है अब इस पे, मतलब हमारे शिकायत हैं इस निज़ाम पे, लेकिन इस निज़ाम पे भी, इस ड्रामे पे भी पाकिस्तान के एक्सचेकर्स के पैसे लगे हैं। अभी हम नए फ्रेश इलेक्शंस करेंगे, 40 अरब रुपए फिर हम लगाएंगे, किधर है? और उसमें भी अगर यही खेल खेला जाए तो मसले का हल भी तो नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो निज़ाम है अब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे चीन के दौरान शंघाई में कैंसर और दीगर जिनियाती बीमारियों के इलाज की मसनूआत बनाने वाली कंपनी BGI जेनोमिक्स का दौरा किया है। शंघाई के डिस्ट्रिक्ट यानीटेन में वाक़ मेडिसिन कंपनी के दौरे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने BGI जेनोमिक्स के सदर मिस्टर वोंग जियान से मुलाकात की है। पंजाब हुकूमत और BGI जेनोमिक्स के दरमियान कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक की MOU पर दस्तखत किए गए हैं। BGI जेनोमिक्स कैंसर के इलाज के लिए महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब को BGI हेडक्वार्टर में DNA सिंथेसाइजर लैब, सीक्वेंसिंग लैब और STO मिक्स लैब के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। BGI जेनोमिक्स के माहिरीन ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि उनकी कंपनी 100 से ज़्यादा ममालिक में जिनियाती तहकीक और सर्विसेज फराहम कर रही है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में जदीद तरीन जिनियाती तरीके मुतारिफ कराने के साथ जिनियाती सीक्वेंसिंग के जरिए बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और इलाज में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने BGI जेनोमिक्स को पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम करने की भी दावत दी और कहा कि BGI जेनोमिक्स की फैसिलिटी का पंजाब में क़याम मेडिकल रिसर्च के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। मरियम नवाज ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में BGI ग्रुप के ताउन से रिसर्च कल्चर को मज़ीद मुस्तहकम करने की तजवीज़ भी दी है। कुदरती गैस की सहूलत से महरूम शिमाली बालाई बलूचिस्तान में लकड़ी का स्टॉक खत्म हो रहा है, जिसके बायस जलाने वाली लकड़ी महंगी हो गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचक से। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में सर्दियों का बाकायदा आगाज हो चुका है। इन दिनों सर्दियां अरूज पर है। सर्दियों से बचने के लिए रिवायती तौर पर लोग अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जलाने के लिए कोयला या गुटखा जो कि लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दिनों चमन में कोयला और लकड़ी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है। पिछले साल की बनस्बत 70% महंगा हो चुका है। मजबूरन लोग जो यहाँ पर बालाई पहाड़ी इलाकों में जो कुदरती जंगलात होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वादी ज़ियारत में बड़े पैमाने पर जो सनोबर का जंगल है, उसमें दरख्त काटने की जो इतलात मौसूल हुए उसकी बुनियादी वजह ही है। दूसरी जानब लकड़ी की कीमत जो है वो इस हद तक पहुँच गई है कि अब लोग सर्द रातें सर्द दिन गुजारने पर बगैर किसी अंगीठी जलाए के मजबूर हो चुके हैं। जिला हंगू में सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं ईसारुल हक कासमी। आज बिल्कुल ज़िला हंगू में भी सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही शहरों ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। अगर देखा जाए आम बाज़ारों में गर्म मलबूसात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। लंडे बाज़ारों में मुनासिब रेट पर अच्छी चीज़ें ख़रीदने के लिए, क्वालिटी चीज़ ख़रीदने के लिए ये शहरी यहाँ पर आकर अपने लिए, बाल बच्चों के लिए और ख़ानदान वालों के लिए बेहतरीन किस्म के मलबूसात ख़रीद रहे हैं। बच्चों के लिए स्वेटर, कोट, कंबल वगैरह ख़रीद रहे हैं। दीगर बाज़ारों की निस्बत लंडा बाज़ारों में कीमतें मुनासिब है, इसलिए शहरी यहाँ पर आकर गर्म गर्म मलबूसात ख़रीद रहे हैं। जी,
पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर इंतजामिया ने सरगोदा शहर के वाहिद तफरी पार्क को पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया है, जिसके बायस यहाँ आने वाली फैमिलीज को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर इंतज़ामिया ने शहर के वाहिद तफरीह पार्क कंपनी बाग को मोटरसाइकिल और कार पार्किंग में तब्दील करके रख दिया है। मरकज़ी जो कंपनी बाग है, ये सैरो सेहत के लिए शहर का सबसे बड़ा पार्क तस्वर किया जाता था। चंद माह कबल यहाँ का एक मखसूस ग्राउंड को पार्किंग में तब्दील किया गया था और जवाज़ ये बनाया गया था कि अंदरूनी शहर जो बाज़ार हैं वहाँ से पार्किंग ख़त्म करके उन बाज़ारों की पार्किंग यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कंपनी बाग का सारा इलाका, जहाँ भी आप कंपनी बाग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके एवज़ आपको 40 से 50 रुपये अदा करना होंगे। इसके लिए 60 लाख रुपए का पार्क्स एंड हार्टिकल्चर इंतज़ामिया सालाना वसूल कर रही है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, उनके साथ ड्राइवर हर वक्त यहाँ पार्कों में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ जो है फैमिलीज़ ने आना तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। कहा, मेरी जमात दिन की रोशनी की बचत को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगी। डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए नागवार और बहुत महंगा है। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला जारी है। आवाम की बड़ी तादाद मेले में आ रही है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब खरीद रहे हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं राना जावेद। एक्सपो सेंटर कराची में किताबों की बस्ती सजाई गई है, जहां इल्म के प्यास से अपने पसंदीदा मौज़ूआत पर किताबें खरीद रहे हैं। कुतुब मेले में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी बच्चों ने दिखाई, जहां उन्हें पसंदीदा किताबें मैसर हैं। यहाँ पर मैंने अपने लिए बहुत सारी किताबें पसंद की हैं। मैंने इस्लामिक बुक्स ली हैं, कुछ इंग्लिश और उर्दू, और मेरी दोस्तों ने जो है नॉवेल्स ली हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर और हमें बहुत मोटिवेशन भी मिल रही है। और हम लोगों ने बुक्स ली हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, एडवेंचर वाली भी हैं, जिस तरह टाइप की हम लोग को चाहिए। आलमी कुतुब मेले के कन्वीनियर वकार मतीन के मुताबिक कुतुब मेले में पाकिस्तान भर के पब्लिशर्स के अलावा 17 दीगर ममालिक के पब्लिशर्स ने भी स्टॉल लगाए हैं। 335 स्टॉल होल्डर्स हैं। तुर्की से लोग आए हुए हैं, पब्लिशर्स, यूके से लोग आए हुए हैं, और ये समझे कि पूरे पाकिस्तान से जो टॉप के पब्लिशर्स हैं वो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाएं, क्योंकि इस साल भी मैंने तक 45 लोगों को रिटर्न किया। पेमेंट्स एडवांस थी मगर मैंने वापस करा क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। आलमी कुतुब मेला 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में मुख्तलिफ मुसन्निफीन की किताबों की रोनुमाई समेत बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी मुनक्किद की गई हैं। कैमरामैन तलहा खान के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।